दोस्तों, वेद और विज्ञान अलग अलग भले ही नजर आए, लेकिन वेद में विज्ञान है और विज्ञान में वेद है। अंतर समझ का है। शास्त्रों में कही गई बातों को शब्द से नहीं, भाव से पकड़ा जा सकता है, क्योंकि ऋषियों ने सारी बातें संकेतों में कही हैं। उनकी गहराई में जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए अनुभव और विवेक भी जरूरी है। मन, बुद्धि और प्राण के प्रतिबंध साधन से हटते ही फिर वेद वेदांत समझ आता है। मुंह से मैं ब्रह्म हूं कहने से ब्रह्म नहीं बना जा सकता। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म कौन है? ब्रह्म कैसे मिलता है? वेदांत कहते हैं जो जन्म मरण से मुक्त हो, जो उत्पत्ति और विनाश से भी मुक्त हो, जिसके जन्म उत्पत्ति से प्रलय हो, वह ब्रह्म है। यह जगत जड़ चेतनात्मक है, यह विचित्र और विलक्षण है। इसके किसी भी हिस्से पर रिसर्च करने से विज्ञान को हैरत अंगेज सूत्र मिलने लगते हैं। इसके थोड़े से ज्ञान से ही विज्ञान ऐसे आविष्कार कर लेता है जो कल्पना से भी परे है। जब इसकी सतह पर ही इतने रहस्य हैं, तो अंदर कितने रहस्य छिपे होंगे। अब विज्ञान ने भी मान लिया है कि दिखने वाला ब्रह्मांड सिर्फ 3-4% है और न दिखने वाला इसका 94% हिस्सा अदृश्य है और अलौकिक है। उसी अदृश्य से दृश्य प्रकट होता है और उसी से चलता है। वेदांत कहते हैं कि उस परमात्मा के स्वभाव में ही ज्ञान, क्रिया और बल है। वो सर्वगुण संपन्न है, लेकिन फिर भी निर्गुण है। विशेष होते हुए भी वो निर्विशेष है। वो सर्वव्यापी है, कर्माध्यक्ष है, निर्गुण है। एक देव ही सब प्राणियों में छिपा हुआ है। अंतर्यामी, सब भूतों का निवास स्थान और गुणातीत है। वो सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है। कहां से नींद पैदा होती है, कहां से नींद खुलती है, कहां से सपने पैदा होते हैं, शरीर के अंदर ही आपको उसका पता चल जाएगा। हमारा मन कैसे जगत का निर्माण करता है। मन का खेल परमात्मा के खेल की तरह ही है। हमारे मन की तरह ही परमात्मा का मन भी होता है, जो जगत का कारण है, जिससे सभी उत्पन्न हुए और जिसके सहारे सभी जीवित रहते हैं और उसी में मिल जाते हैं। जो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है, उसी परम तत्व के 2 भाग हैं। एक जो दिखता है, जिसे प्रकृति कहते हैं, दूसरा जो नहीं दिखता, जिसे अदृश्य कहते हैं। नहीं दिखने वाले को विज्ञान अदृश्य पदार्थ कहता है। विज्ञान की नजर में सब पदार्थ हैं। परमात्मा की सृष्टि से पैदा हुई प्रकृति पकड़ में आती है, लेकिन उसका पुरुष यानी चैतन्य भाग पकड़ में नहीं आता। यह चैतन्य प्रकाश का उत्सर्जन, अवशोषण, प्रतिबिंबित नहीं करता, यानी एमिट, एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसलिए विज्ञान को दिखाई नहीं देता। यह इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण ही जाना जा सकता है। नासा अदृश्य जगत के बारे में क्या कहता है? मैं नासा की वेबसाइट पर गया और मैंने देखा, वहां पर लिखा हुआ है, इट्स प्रेजेंस is only known through its gravitational pull or visible matter in space। और यही तो वेद कहता है। इस परम शक्ति के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण ही पूरा ब्रह्मांड नियमित और नियोजित होता है। जो विज्ञान कहता है वही तो वेदांत कहता है। चर अचर, भूत, भविष्य और वर्तमान हर समय में वही व्याप्त है। हमारी दृष्टि सिर्फ दृश्य पर अटक गई है, इसलिए हमारा इसका अभ्यास नहीं है। अब नासा क्या कहता है? डार्क मैटर, although invisible, makes up most of the universe mass and creates its underlying structure. Dark matter's gravity drives normal matter, gas and dust to collect and build up into stars and galaxies. Although astronomers cannot see dark matter, they can detect its influence by observing how the gravity of massive galaxy clusters, which contain dark matter, bends and distorts the light of more
डिस्टेंस गैलेक्सीज लोकेटेड बिहाइंड द क्लस्टर। हम क्रिया को तो देखते हैं, लेकिन क्रिया के पीछे के कारण को नहीं देखते। ध्यान साधन में मस्त साधक अक्षर, बीज, मंत्र, क्रियाओं में मस्त है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि इन क्रियाओं के पीछे कौन है, इन अनुभवों के पीछे कौन है। इसकी शक्ति से ही पूरा ब्रह्मांड टिका है। विज्ञान इसी कॉस्मिक वेव कहता है। वो परमात्मा हमसे अलग नहीं है, लेकिन हम गलती कर उससे मानसिक रूप से, बुद्धि के कारण दूर हो जाते हैं। दरअसल हम अपने आप से ही दूर हो जाते हैं। खुद के वास्तविक स्वरूप को जानना ही हमारा धर्म है। हम उसे जानने में पूरी उम्र खपा देते हैं और फिर उसे जानने के बाद भी उसे खो देते हैं। प्राथमिकता उसे जानने की होनी चाहिए जो अपना ही है, जो अपना मूल स्वरूप है, जिसके अलावा दुनिया में और कुछ है ही नहीं। यदि उसे जान लिया तो हमारे अंदर फिर अविश्वास, कमजोरी की कोई जगह नहीं रह जाती। उसे पाने के लिए हमारा भटकना बंद हो जाता है। फिर दूसरा कोई नहीं रह जाता, बस उसकी लीला अपनी लीला बन जाती है। दुनिया खेल बन जाती है, अपने द्वारा अपने लिए बनाई गई अपनी दुनिया बन जाती है। वेदांत कहता है जिसका एक अंश ही जगत है, उसे जानना ही जीवन का लक्ष्य हो। फिर अध्यात्म और विज्ञान दोनों ही उस क्रिएटर तक पहुंचना चाहते हैं। अध्यात्म उसे अपने अंदर देखता है, विज्ञान उसे बाहर खोजता है। दरअसल वेद और विज्ञान की थ्योरी अब एक ही दिशा में आ गई है, क्योंकि विज्ञान इस निष्कर्ष पर है कि हमारे यूनिवर्स के समानांतर एक और यूनिवर्स है। ब्लैक होल में एक यूनिवर्स समाता है तो दूसरे छोर पर दूसरा प्रकट होता है। परमात्मा वही बिंदु है जिसमें सब कुछ लीन होता है और उसी से सब कुछ पैदा होता है। जब ऊर्जा एक ही जगह पर इकट्ठी होने लगती है तो वहां ब्लैक होल बनने लगता है, यानी एक ऐसा बिंदु जिसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आने वाली हर एक चीज उसमें लीन होने लगती है, चाहे वो स्पेस, टाइम और प्रकाश ही क्यों ना हो। हमारे अंदर भी वो बिंदु है, लेकिन वो बिंदु तब सक्रिय होता है जब हमारी ऊर्जा उस पर एकत्रित होती है। लेकिन यहां सारे कुसंस्कार विलीन होने लगते हैं और उसके दूसरे छोर पर व्हाइट होल में रूपांतरण के साथ प्रकट होने लगते हैं। हमारे साथ हमारा पैरेलल यूनिवर्स भी चलता है, जो हमारे अंदर ही एक ऐसा गलियारा है जो किसी दूसरे आयाम में खुलता है। जब हम शून्य में होते हैं तो इस आयाम का गलियारा खुलता है, जहां समय और जगह बदल जाती है। हम अतीन्द्रिय अनुभव करते हैं। ध्यान और साधना के शिखर पर, ध्यान और साधना की अग्रिम यात्रा पर हर साधक को अतीन्द्रिय अनुभव होते हैं। एक पैरेलल यूनिवर्स का एहसास होता है और वो यूनिवर्स उसके अंदर होता है, वो जगत जो अदृश्य है। मित्रों, धर्म सूत्र 8 में आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं कुछ और बातें करूंगा धर्म से जुड़े हुए ऐसे सूत्रों की जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। उन सूत्रों के जरिए हम अपने जीवन को समझ सकते हैं और वो ऐसे सूत्र हैं जिनसे विज्ञान भी कुछ ना कुछ नया ज्ञान ले सकता है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, मित्रों में, यारों में, युवाओं में जरूर शेयर करें, ताकि हमारे युवा साथी, ऐसे लोग जो धर्म अध्यात्म को गहराई से समझ नहीं सकते, जिन्हें पढ़ने में रुचि नहीं है, वो भी इस ज्ञान का लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।